प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉल्यूशंस के वेपर प्रेशर स्टडी किया। टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हमने लिए इन विच द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर लिक्विड एंड द सेकंड इज इन विच सॉल्यूट इज सॉलिड एंड द सॉल्वेंट इज लिक्विड। और दोनों सॉल्यूशंस के लिए वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा उससे रिलेटेड हमने राउल्स लॉ पढ़ा। तो राउल्स लॉ को हम थोड़ा सा फिर से रिवाइज करते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड है, दोनों वॉलेटाइल है, इसलिए दोनों वेपर्स बना रहे हैं। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा या इक्वल होगा टू द सम ऑफ वेपर प्रेशर्स ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो उसके लिए हमने क्या लिखा, PS इज इक्वल टू PA प्लस PB। ठीक है, अब इसमें PA और PB क्या है वो हमने राउल्स लॉ से एक्सप्लेन करा। PA इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ A, PB इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ B, PA इज पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड PB इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। तो अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है तो इट इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और अगर PB है तो वो प्रोपोर्शनल होगा XB के। तो ये हमारा राउल्स लॉ था कि सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा, सॉल्यूट का पार्शियल प्रेशर सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। देन PA इज इक्वल टू P नॉट A XA एंड PB इज इक्वल टू P नॉट B XB। तो ये हमारा राउल्स लॉ था लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए। सेकेंड हम क्या लिखेंगे, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस। सॉल्यूट यहाँ पे सॉलिड है। अब सॉलिड सॉल्यूट क्या होता है, वो नॉन वॉलेटाइल है, वो वेपराइज नहीं हो रहा है, इसलिए सॉल्यूशन में सिर्फ सॉल्वेंट के वेपर्स बन रहे हैं और वेपर प्रेशर भी सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ही बना रहे हैं। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये राउल्स लॉ हो गया फॉर द सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन एंड PS इज इक्वल टू P नॉट XA। ये हमारे दो राउल्स लॉ हो गए। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये राउल्स लॉ है फॉर द सॉल्यूशंस कंटेनिंग वॉलेटाइल सॉल्यूट और ये राउल्स लॉ हो गया फॉर द सॉल्यूशंस कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब हमें इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे ले जाना है और राउल्स लॉ के बेसिस पर हम स्टडी करेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए जो मेन डिफरेंशिएशन है वो राउल्स लॉ के बेसिस पर है। जो सॉल्यूशंस राउल्स लॉ को फॉलो करेंगे हर कंसंट्रेशन पर उनमें प्रेजेंट हर कंपोनेंट राउल्स लॉ को फॉलो करेगा वो आइडियल सॉल्यूशंस होंगे, और जो सॉल्यूशंस राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होंगे। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन पॉइंट हम क्या लिख देंगे, फॉलो राउल्स लॉ। और राउल्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं इसका मतलब PA इज इक्वल टू P नॉट A XA एंड PB इज इक्वल टू P नॉट B XB। और या अगर हम सेकेंड वाला लिखेंगे तो PS इज इक्वल टू P नॉट XA। ये हमारा राउल्स लॉ हो गया। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए क्या हो गया, डू नॉट फॉलो राउल्स लॉ। तो डू नॉट फॉलो में क्या हो जाएगा, PA इज नॉट इक्वल टू P नॉट A XA एंड PB इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू P नॉट B XB। और सेकेंड वाला लिखेंगे PS इज नॉट इक्वल टू P नॉट XA। ये फर्स्ट पॉइंट और डिफरेंशिएशन हो गया आइडियल और नॉन आइडियल में ऑन द बेसिस ऑफ राउल्स लॉ। जो राउल्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं दे आर आइडियल सॉल्यूशंस, जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं दे आर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब आइडियल सॉल्यूशंस के और क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, तो सेकंड पॉइंट में हम बताएंगे कि आइडियल सॉल्यूशंस के लिए डेल्टा H 0 होता है और डेल्टा V भी 0 होता है। अब डेल्टा H और डेल्टा V क्या है, H हम कहते हैं एंथैल्पी को और V जो है वो वॉल्यूम है। डेल्टा H का मतलब होता है एंथैल्पी चेंज, व्हेन वी मिक्स द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट तो एंथैल्पी चेंज जो हो रहा है, और डेल्टा V का मतलब वॉल्यूम चेंज। तो ये दोनों इनके लिए 0 रहते हैं
आइडियल सॉल्यूशंस के लिए, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए डेल्टा H will not equal to 0 and delta V is also not equal to 0. अब क्या मतलब है डेल्टा H 0 होना और 0 नहीं होना, या डेल्टा V 0 होना या नहीं होना? अगर हमने 10 ml सॉल्यूट और 10 ml सॉल्वेंट को मिक्स करा और हमारा बनने वाला सॉल्यूशन एग्जैक्ट 20 ml का है, तो इसका मीनिंग है देयर इज नो वॉल्यूम चेंज, डेल्टा V विल बी 0. लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि 10 ml सॉल्यूट और 10 ml सॉल्वेंट को मिक्स करने के बाद में बनने वाला जो सॉल्यूशन था वो या तो 20 ml से ज़्यादा हो गया और या फिर 20 ml से कम रह गया, यानी 20.5 हो गया या 21 ml हो गया, या अगर वो 20 एग्जैक्ट होने की बजाय 19 रह गया या 18 ml रह गया, तो फिर हम कहते हैं कि डेल्टा V विल नॉट इक्वल टू 0, यानी वॉल्यूम चेंज हो गया है, या तो डेल्टा V बढ़ गया, पॉजिटिव हो गया, या फिर डेल्टा V नेगेटिव हो गया. सेम ऐसी एंथैल्पी, जिस टेम्परेचर पर, जिस हीट पर हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करा, बनने वाले सॉल्यूशन का हीट या टेम्परेचर सेम उतना ही था, तो हम बोलेंगे एंथैल्पी चेंज नहीं हुआ, यानी डेल्टा H 0 है. लेकिन अगर हम ऐसा ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने के बाद में जो सॉल्यूशन हमारा बना वो या तो ठंडा हो गया या फिर वो गर्म हो गया, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि एंथैल्पी चेंज हो गया है, डेल्टा H जो है वो 0 के इक्वल नहीं है. तो जिन सॉल्यूशंस के अंदर एंथैल्पी और वॉल्यूम सॉल्यूशन के चेंज हो जाते हैं देन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो वो होते हैं आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. और जिनमें एंथैल्पी और वॉल्यूम चेंज 0 होता है, एंथैल्पी और वॉल्यूम चेंज नहीं होते हैं, वो होते हैं आइडियल सॉल्यूशंस. अब इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम क्या बताएंगे इन दोनों के लिए, नेक्स्ट कैरेक्टर क्या होगा, AA और BB इंटरैक्शन. इंटरैक्शन जब सॉल्यूट है तो पार्टिकल्स के बीच में इंटरैक्शन है, जो सॉल्वेंट है उनके पार्टिकल्स के बीच में इंटरैक्शन है, तो उन इंटरैक्शंस को हम कह रहे हैं AA एंड BB इंटरैक्शन. जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन में A और B के बीच में भी इंटरैक्शन बनेगा, उसे हम कहेंगे AB इंटरैक्शन. तो आइडियल सॉल्यूशंस जो होते हैं उनमें AA और BB इंटरैक्शन जो होता है वो इक्वल होता है, और सेम उतना ही इंटरैक्शन डेवलप होता है जब हम उनको मिक्स करते हैं, यानी AB इंटरैक्शन इज इक्वल टू द AA एंड BB इंटरैक्शन. ये हम यहाँ लिख देंगे AA इंटरैक्शन, BB interaction, interaction between the solvent particles, interaction between the solute particles, and it is equal to the AB interaction. AB, the interaction between the solute and solvent after mixing. Solution में AB interaction होता है और solute और solvent के individual interactions को हम AA और BB कह रहे हैं. तो ideal solutions में किसी भी type का volume या enthalpy change इसलिए नहीं होता है क्योंकि उनमें इंटरैक्शन जो है वो मिक्सिंग के बाद भी पार्टिकल्स के बीच में उतना ही रहता है. लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में हम क्या कह रहे हैं, एंथैल्पी और वॉल्यूम चेंज हो गया है. तो चेंज होने का रीजन क्या है कि वहां पर AA एंड BB इंटरैक्शन इज नॉट इक्वल टू द AB इंटरैक्शन. मिक्सिंग के बाद में जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम मिक्स करेंगे तो या तो उनके बीच में इंटरैक्शन स्ट्रॉन्ग डेवलप हो जाएगा और या फिर इंटरैक्शन वीक रह जाएगा. तो दोनों ही केसेस के अंदर एंथैल्पी और वॉल्यूम चेंज हो जाएंगे और सॉल्यूशंस जो होंगे वो राउल्स लॉ को फॉलो भी नहीं करेंगे और उन सॉल्यूशंस को हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कहेंगे. तो ये तीन हमारे पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गए बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल. अब हम इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं. तो आइडियल सॉल्यूशंस जो होते हैं वो सेम कंपोजिशन वाले, सेम टाइप वाले सॉल्यूशंस होते हैं. जैसे हेक्सेन और हेप्टेन को हम मिलाएं तो दोनों एल्केन्स हैं. हेक्सेन के पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरैक्शन होगा हेप्टेन में भी वैसा ही इंटरैक्शन है, और जब हम दोनों को मिक्स करेंगे तो जो AB इंटरैक्शन बनेगा वो भी सेम बनेगा. तो हेक्सेन और हेप्टेन का जो मिक्सचर बनेगा वो आइडियल सॉल्यूशन होगा. इसके अलावा हम एग्जाम्पल ले लें बेंजीन और टॉलुइन का. तो बेंजीन और टॉलुइन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें भी वही इंटरैक्शन है इंडिविजुअल में जब मिक्सिंग के बाद जो उनके बीच में बनने वाला है. या हम एग्जांपल ले लें क्लोरोमीथेन और ब्रोमोमीथेन का. तो क्लोरोमीथेन और ब्रोमोमीथेन भी सेम सीरीज के कंपाउंड्स हैं, तो जब आप उनको मिक्स करोगे तो इंटरैक्शन सेम डेवलप होगा. तो ये जो एग्जांपल्स होंगे ये सारे होंगे आइडियल सॉल्यूशंस के. तो 3 एग्जांपल्स हम इसके याद कर सकते हैं, 2 या 3 एग्जांपल्स हमें पता होने चाहिए. हेक्सेन प्लस हेप्टेन
हेप्टेन का मिक्सचर, ब्रोमोमीथेन प्लस क्लोरोमीथेन का मिक्सचर, बेंजीन प्लस टॉलुइन का मिक्सचर। तो ये आइडियल सॉल्यूशंस हो गए। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में क्या हो रहा है, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस राउल्स लॉ को तो फॉलो नहीं कर रहे, साथ में हमने बोला कि एंथैल्पी और वॉल्यूम चेंज भी जीरो नहीं है। वॉल्यूम और एंथैल्पी चेंज हो जाएंगे, या तो बढ़ जाएंगे पॉजिटिव या फिर कम हो जाएंगे नेगेटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव किसके बेसिस पर, इंटरैक्शन के बेसिस पर, क्योंकि हमने बोला कि ए बी इंटरैक्शन ए और बी के इक्वल नहीं है, तो या तो इंटरैक्शन ए बी ज्यादा होगा या फिर ए बी इंटरैक्शन कम रह जाएगा। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो हैं उनको फिर से हम आगे डिवाइड करेंगे टू पार्ट्स में, यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं दो टाइप के, फर्स्ट विच शो द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ एंड सेकेंड विच शोज द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे और सेकंड जो राउल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। तो पॉजिटिव डेविएशन जो शो करेंगे उनके लिए हमें क्या बताना है कि डेल्टा H जो है वो पॉजिटिव होगा और डेल्टा V जो है वो भी पॉजिटिव होगा। जो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं उनके लिए डेल्टा H नेगेटिव होगा और डेल्टा V जो है वो भी नेगेटिव होगा। अब डेल्टा H पॉजिटिव होने का मीनिंग क्या है, डेल्टा H एंथैल्पी चेंज जो है वो पॉजिटिव होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए। जब सिस्टम में एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है तभी डेल्टा H पॉजिटिव होता है। तो एंडोथर्मिक का मीनिंग क्या है, एनर्जी लिया, और जब एनर्जी लेते हैं तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, कूल हो जाएगा। तो अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने के बाद में हमारा सॉल्यूशन ठंडा हो गया है तो वो क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, डेल्टा H पॉजिटिव आ जाएगा। और डेल्टा V पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है। 10 ml अगर हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाए तो बनने वाला सॉल्यूशन 20 ml से ज़्यादा बनेगा, 20.5 बना या 21 ml बना, ठीक है। और ये दोनों रीजंस जो है, यानी पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो किया उन्होंने, उसके पीछे रीजन क्या हो गया कि AA और BB इंटरैक्शन जो है वो ज़्यादा है AB इंटरैक्शन से, यानी जो सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच में इंटरैक्शन है, जो सॉल्वेंट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बीच में इंटरैक्शन है, दैट इंटरैक्शन इज मोर देन द इंटरैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आफ्टर मिक्सिंग। सॉल्यूशन में इन पार्टिकल्स के बीच में इंटरैक्शन कम डेवलप हुआ है। अब नेगेटिव डेविएशन की तरफ आए, नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा H नेगेटिव हो गया। डेल्टा H नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक का मतलब हीट रिलीज करा, और जब हीट रिलीज होगा तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो कई बार हमने ये चीज ऑब्जर्व करी है कि जब हम लैब में कोई दो सॉल्यूशंस को, दो लिक्विड्स को मिक्स कर रहे होते हैं तो सडनली हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो एकदम गर्म हो जाता है, टेस्ट ट्यूब हमको बाहर से गर्म लगती है। तो वो क्यों हुआ है, क्योंकि वो सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, डेल्टा H उसके लिए नेगेटिव हो गया है। और जब डेल्टा H नेगेटिव होता है तो वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाता है, डेल्टा V भी नेगेटिव हो जाएगा। डेल्टा V नेगेटिव यानी वॉल्यूम कम हो गया। अगर हमने 10 ml सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाए तो बनने वाला जो सॉल्यूशन था वो 20 ml से कम बनेगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ इसमें, क्योंकि उनके लिए AA एंड BB इंटरैक्शन इज लेस देन AB इंटरैक्शन, यानी जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बीच में इंटरैक्शन थे, मिक्सिंग के बाद में सॉल्यूशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट के इंटरैक्शन जो थे वो स्ट्रॉन्ग डेवलप हो गए। तो स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन बनने के कारण एनर्जी रिलीज हो गया, डेल्टा H नेगेटिव हो गया, और वॉल्यूम जो है पार्टिकल्स जब स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन बना लेते हैं तो पास में आ जाते हैं, तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, अपने आप ही डिक्रीज हो जाता है। तो ये नॉन आइडियल में दो टाइप हमको समझाने, नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। अब इनके एग्जांपल्स हम देखेंगे। तो एग्जांपल्स में हमको पॉजिटिव डेविएशन में क्या बताना है, पॉजिटिव डेविएशन में AB इंटरैक्शन कम होना चाहिए, AA और BB
ज़्यादा होना चाहिए। तो ये हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एल्कोहल यानी इथाइल एल्कोहल आपने ले लिया, प्लस एसीटोन आपने ले लिया। अब इथेनॉल जो है या जो इथाइल एल्कोहल है उसके पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरेक्शन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है स्ट्रॉन्ग, और एसीटोन में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। तो जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो एसीटोन जो है वो इनके पार्टिकल्स का हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम ब्रेक कर पाता है, तो इसलिए इंटरेक्शन इन दोनों के बीच में जो बनता है वो वीक रह जाता है या कम बना पाता है। जैसे एसीटोन के कुछ मॉलिक्यूल्स जो थे उन्होंने कुछ एल्कोहल पार्टिकल्स का हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक कर दिया और उनके साथ में एक इंटरेक्शन बना लिया, पर वो सारे पार्टिकल्स का बॉन्डिंग ब्रेक करके इंटरेक्शन नहीं बना पाया। तो इसलिए हम क्या दे देंगे नाम कि ए बी इंटरेक्शन ए और बी इंटरेक्शन से कम होगा। सेम ऐसे अगर हम नेगेटिव डेविएशन में आ जाए तो नेगेटिव डेविएशन में इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं, फिनॉल प्लस एनिलीन। अब फिनॉल जो है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं पार्टिकल्स, एनिलीन जो है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है। जब हम दोनों को मिक्स करते हैं तो ये दोनों जो पार्टिकल्स हैं फिनॉल और एनिलीन के, ये भी आपस में इंटरेक्शन कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। फिनॉल का हाइड्रोजन एनिलीन की नाइट्रोजन के साथ में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, तो सारे पार्टिकल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्ट हो गए, तो ए बी इंटरेक्शन जो था वो ए और बी इंटरेक्शन से स्ट्रॉन्ग हो गया। तो ये एग्जांपल्स, इसमें हम एसिड और वाटर का एग्जांपल भी ले सकते हैं, एसिड प्लस वाटर। तो एसिड जो है उनमें भी वो भी डाइपोल है, H प्लस और Cl माइनस होता है, या आपने HNO3 लिया तो H प्लस और NO3 माइनस होता है। वाटर में भी H प्लस और OH माइनस होता है। तो जब इनको मिक्स करते हैं तो मिक्सिंग पे सारे जो आयन्स हैं उनके बीच में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बन जाता है, जो कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। तो इसीलिए जब हम एसिड और वाटर को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन जो होता है वो गर्म हो जाता है, क्योंकि वो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ राउल्स लॉ। और नॉन आइडियल में भी हमने दो बताए, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। अब एक छोटा सा पॉइंट हम और डिस्कस करेंगे, एजियोट्रॉप्स या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। एजियोट्रॉप्स और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो होते हैं वो लिक्विड मिसिबल लिक्विड्स का जो सॉल्यूशन बनता है, जो मिक्सचर बनता है, हम उन्हीं को कहते हैं। सिर्फ हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं कि जो मिसिबल लिक्विड्स हैं उनके मिक्सचर को अगर हम सेपरेट करते हैं, तो हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा है कि लिक्विड्स, मिसिबल लिक्विड्स को हम डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं। अब डिस्टिलेशन की प्रोसेस में क्या होता है, हम मिक्सचर को हीट करते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट जिसका कम होता है उसका पहले बॉइलिंग पॉइंट आएगा, वो वेपराइज होगा, उसके वेपर्स को हम कंडेंस करके सेपरेट करेंगे। फिर सेकंड लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट आएगा, वो वेपराइज होगा और उसको हम कंडेंस करके सेपरेटली कलेक्ट करेंगे। तो जब हम डिस्टिलेशन की प्रोसेस करते हैं तब अगर हम किसी लिक्विड के मिक्सचर को सेपरेट कर पाएं विदाउट चेंज इन एनी कंपोजिशन, जब उसके कंपोजिशन में चेंज किए बिना अगर हम उन मिक्सचर्स को, उन लिक्विड्स को सेपरेट कर पा रहे हैं थ्रू डिस्टिलेशन, तो उन लिक्विड मिक्सचर्स को हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या एजियोट्रॉप्स कहते हैं। और या फिर हम इनको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि लिक्विड्स जिनका लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट का कंपोजिशन सेम होता है, यानी जब आप उनको डिस्टिल आउट कर रहे हो, उनके वेपर्स बन रहे हैं, तो वेपर्स और लिक्विड दोनों की कंपोजिशन जब सेम होते हैं तो उन लिक्विड मिक्सचर्स को हम एजियोट्रॉप्स या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। अब एजियोट्रॉपिक जो मिक्सचर्स होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। एजियोट्रॉपिक यानी हम इसको कहते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस which has same composition in vapor and liquid state। ठीक है, जिनकी कंपोजिशन चेंज नहीं होते हैं, लिक्विड और वेपर स्टेट में सेम रहते हैं, या बिना उनकी कंपोजिशन चेंज करके जब हम उनको डिस्टिल आउट कर सकते हैं। अब दो तरह के एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं। फर्स्ट होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और सेकेंड होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स।
अब क्योंकि सॉल्यूशन है, लिक्विड का मिक्सचर है, तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की। जिनका मिनिमम होगा, जिनका कम होगा बॉइलिंग पॉइंट, उनको हम मिनिमम बॉइलिंग एजिड्रॉप्स कहेंगे, और जिनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे उनको हम मैक्सिमम बॉइलिंग एजिड्रॉप्स कहेंगे। अब मिनिमम बॉइलिंग एजिड्रॉप्स कौन होते हैं? वो सॉल्यूशंस जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो रहा है? ए बी इंटरैक्शन जो है वो कम है ए और बी बी इंटरैक्शन से। तो क्योंकि ए बी इंटरैक्शन कम है, जो कंपोनेंट्स है मिक्सचर के अंदर उनका आपस में इंटरैक्शन वीक है, इसलिए सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, तो उनको हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजिड्रॉप्स। और मैक्सिमम बॉइलिंग एजिड्रॉप्स क्या होंगे? वो सॉल्यूशंस जो शो करेंगे नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में क्या हो जाता है? ए बी इंटरैक्शन इज मोर देन ए एंड बी बी इंटरैक्शन। तो क्योंकि ए बी इंटरैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गया है, मिक्सचर के अंदर जो दो कंपोनेंट्स हैं उनमें स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन है, इसलिए सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, और इसलिए हम उनको क्या नाम दे देते हैं? मैक्सिमम बॉइलिंग एजिड्रॉप्स कहते हैं। तो ये टॉपिक हमारा आज कंप्लीट हो गया है, वेपर प्रेशर से लेकर वेपर प्रेशर के राउल्स लॉ और राउल्स लॉ से रिलेटेड आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, फिर नॉन आइडियल में भी पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन।